Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया था। अब जो बेसिकली डायरेक्टली हम लिंक करेंगे इसके साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं ना, इसको उर्दू में बोलूँ तो मैं कह दूँगी इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। अब पहले हमने जनरल बात की रेस्पिरेशन की। मैंने जब रेस्पिरेशन की बात की तो मैंने दो बातें बोली थी। एक मैंने बोल दिया था ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, जिससे हम ब्रीदिंग भी करते हैं। दूसरी हमने बात की थी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या किया था, मैंने कहा था ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन को ऐड करके। क्लियर। अब इसको देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम तनफ्फुस और गैसों के तबादले का जिम्मेदार है। इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम दो बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी हवा का रास्ता एयर पैसेज वे और फेफड़े जिसे लंग्स हम कहते हैं। दो चीजें, एक तो एयर पैसेज वे है, मीन वो सारा पैसेज वे जहाँ से एयर गुजर के जाएगी, अल्टीमेटली जाना कहाँ तक है, लंग्स तक जाना है, तो उसको हम कहेंगे। अब हवा का रास्ता एयर पैसेज वे की हम बात करते हैं। जब हवा जिस्म में दाखिल होती है तो ये फेफड़ों तक पहुंचने के लिए जुड़ी हुई नालियों कनेक्टेड ट्यूब्स में से गुजरती है। जारी बात है, ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनमें से पास ऑन करती है। फेफड़ों में गैसों के तबादले के बाद उनमें हवा उन्हीं जुड़ी हुई नालियों के जरिए फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो इन जुड़ी हुई नालियों के मजमूई रास्ते को हवा का रास्ता कहते हैं। ये जितने पैसेज वे है ना, उसको कलेक्टिवली हवा का रास्ता कहते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह, मैं आपको ना पहले इसके जो लेआउट है डायग्रामेटिकली जस्टिफाई कर देता हूँ, फिर इसको आगे हम देखेंगे ये क्या है, कैसे है, किस तरह। सबसे पहले जो बाहर की जहाँ से एयर एंटर होती है ना, उसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ पे सिंगुलर बोला हुआ है नॉस्ट्रिल, तो जो प्लूरल है तो हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स के आगे एक कैविटी होती है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। मैं पहले दोबारा बोलता हूँ, जो एयर पैसेज वे है जहाँ से एंटर होगी ना, जो ओपनिंग टू द एटमॉस्फेयर है, उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल से एयर अंदर एंटर होती है, किसमें चली जाती है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से वो चली जाती है किसमें, फेरिंक्स में। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, तो मैं कहता हूँ फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। एयर और फूड दोनों के लिए क्या उसे कहते हैं, जो कॉमन पैसेज वे उसे फेरिंक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके ना दो चीजें हैं, एक आपकी क्या उसे कहते हैं फूड पाइप स्टार्ट होनी, दूसरी आपकी विंड पाइप स्टार्ट होनी है। जो फूड पाइप है ना, जहाँ से खुराक गुजरेगा उसे हम कहते हैं एसोफेगस। ये पीछे एसोफेगस चली जाएगी। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाटिस, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाटिस। जो आपकी ट्रेकिया है ना, जो विंड पाइप है, उसकी जो ओपनिंग है उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लाटिस। ग्लाटिस के ऊपर हिंज लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लाटिस, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लाटिस। क्लियर। ओके। हम कहते हैं एपिग्लाटिस इज द हिंज लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द ग्लाटिस। जो ग्लाटिस को कवर करता है, कब कवर करता है, जब आप खाना खा रहे होते हो। क्लियर। उसके बाद आपका ये पैसेज वे है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रेकिया। अरे ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और उसने टर्म बोली है, लेरिंग्स। लेरिंग्स वो रीजन है जहां से आपकी आवाज प्रोड्यूस होती है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे वोकल कार्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो आपकी आवाज पैदा होती है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं अगर सिंपल मैंने बोलना हो। अच्छा, उसके बाद ये ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया डिवाइड करके दो रीजन में डिवाइड कर देती है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई। ये देखें, एक ये ब्रोंकाई है, दूसरी ये ब्रोंकाई है। क्लियर। अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के एंड पे ये क्या उसे कहते हैं, स्पेसिफिक माइन्यूट छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्विलाई कहते हैं। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, दोबारा समझिएगा। मैंने कह दिया जो ओपनिंग है उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद लेरिंक्स है, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलर एल्वुलाई है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपने क्या उसे कहते हैं, इसकी लेबलिंग अच्छे से देख लेनी है। तो अगर आपको लेबलिंग आती है तो फिर ये चीजें आती हैं। अब ये जो पार्ट हम कर रहे हैं ना, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे के नहीं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि नेजल कैविटी क्या है, नॉस्ट्रिल्स क्या है, फेरिंक्स क्या है, ट्रेकिया क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज देखते हैं। नेजल कैविटी दो बारीक खाली जगहों कैविटीज पर मुश्किल होती है जो नॉस्ट्रिल्स नथनों के और फेरिंक्स के दरमियान मौजूद है। ओके। नॉस्ट्रिल्स के जरिए हवा नेजल कैविटी में दाखिल होती है। ओके। नेक्स्ट, नेजल कैविटी में मौजूद बारीक बाल आने वाली हवा में मौजूद गर्द के बड़े जरात को फंसाकर उसे फिल्टर कर देती है। जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना एयर के अंदर, वो आपके जो नोज के अंदर हेयर्स होते हैं ना, उसको ट्रैप कर लेते हैं। नेजल कैविटी की दीवारों पर मौजूद म्यूकस गर्द के छोटे जरात को फंसा लेता है। म्यूकस हवा को गर्म भी करता है और इसका दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत के करीब कर। दो चीजें हैं, दो से तीन काम है। पहला ये है कि जो एयर है उसे क्या फिल्टर किया जाता है। क्लियर। जितने भी क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, उनको क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। दूसरा,
एयर को थोड़ा ह्यूमिड कर दिया जाता है, थोड़ा मॉइस्ट कर दिया जाता है। तीसरा, जो बाहर से एयर आती है उसका टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। ये चीजें थी किसकी, नेजल कैविटी। नेक्स्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स में पहले बता चुका हूँ कि क्या चीज है, कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। नेजल कैविटी फेरिंक्स में खुलती है, फेरिंक्स के फर्श पर एक सुराख ग्लाटस, पहले बता चुका हूँ ग्लाटस एक ओपनिंग है। ये लेरिंक्स में खुलता है, एक पर्दा फ्लैप लाइक ग्लाटस की हिफाजत करता है जिसे एपिग्लाटस कहते हैं। मैंने आपको पहले बोला है हिंज लाइक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द ग्लाटस, जो ग्लाटिस को कवर करता है उसमें क्या नाम देते हैं, एपिग्लाटस। ये खुराक और माया को हवा की नाली और फेफड़ों में दाखिल होने से रोकता है। ये सारी चीजें हमने जो डाइजेशन का चैप्टर बड़ी डिटेल में हमने वहां पर देखा था, उसको जरा वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेरिंक्स है। मैंने आपको पहले बोला लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं और वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, आवाज पैदा करने में हेल्प करते हैं। ये फिर उसने ट्रेकिया के दरमियान खाना है, इसे आवाज पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। लेरिंक्स की अंदरूनी दीवारों के साथ दो रेशेदार पट्टियों का जोड़ा लगा होता है। वोकल कार्ड सिंपल, इन पट्टियों को वोकल कार्ड कहते हैं। वोकल कार्ड्स में पैदा होने वाले अर्थाश से आवाज पैदा हो, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ट्रेकिया हवा की नाली है जो विंड पाइप, मैंने पहले बोला है विंड पाइप भी कहते हैं, जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये लेरिंक्स के साथ जुड़ी होती है और दो शाखों पर मुश्तमिल होती है, दो में डिवाइड कर जाती है। ये देखे ना, ये ट्रेकिया और ये डिवाइड कर, एक ये ब्रोंकाई एक ये ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई राइट ब्रोंकाई। क्लियर, जनरल से बात याद रखिएगा। जिन्हें ब्रोंके वाहक ब्रोंकस कहते हैं। हर ब्रोंकस अपनी जानब के फेफड़े में दाखिल होती है, ओके, राइट एंड लेफ्ट लंग में। ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदरूनी दीवारों में म्यूकस और सीलिया होते हैं। ये म्यूकस और सीलिया, ओके, ये म्यूकस सीलिया मिट्टी के वो ज़रात जो पीछे बच जाते हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह जो पीछे फिल्टर नहीं होते नेजल कैविटी में, यहाँ पे हो जाते हैं। सीलिया यानी बैरूनी ज़रात को म्यूकस के साथ ही ऊपर फ्यूकस की जानब धकेलते हैं, ऊपर भेजते हैं, ट्रैप भी करते हैं और ऊपर भी भेजते हैं। ट्रेकिया की दीवार में सी शेप्ड, सी कार्टिलेज के शेप के रिंग से होते हैं, जबकि ब्रोंकाई की दीवार में प्लेट्स जैसे कार्टिलेज होते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये कि अपने किसी भी टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि ट्रेकिया के अंदर जो आपकी क्या से कहते हैं ये है सी शेप कार्टिलेज है, ये सी शेप क्यों है, ये कंप्लीट रिंग क्यों नहीं है? ये किसी भी टीचर से पूछ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। ये कार्टिलेज ट्रेकिया और ब्रोंकाई को सिकुड़ जाने से बचाते हैं ताकि इनके अंदर हवा मौजूद भी ना हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई। फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर बारीक नालियां बनाती हैं, ये आगे माइन्यूट डिवाइड करते जाते हैं और छोटी छोटी नालियां बनती जाती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। जैसे जैसे ये तकसीम हो रही होती है इनकी दीवारों में कार्टिलेज की मिकदार कम होती जाती है, आगे जैसे जैसे डिवाइड करते हैं इनके अंदर कार्टिलेज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नतीजे में सबसे छोटी ब्रोंकियोल में कार्टिलेज बिल्कुल नहीं होती, जो अल्टीमेट होती है उसके अंदर कार्टिलेज नहीं होगी। हर ब्रोंकियोल का इख्तिताम एक छोटी नाली डक्ट में होता है, ये नाली थैलियों के गुच्छे में खुलती है। अब ये था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये स्पेसिफिक क्या होंगे, एल्विलाई होंगे। मैं आपको एल्विलाई शो करता हूँ डायग्रामेटिकली। ये देखिए राउंड से आपको जो ग्रेप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इन्हें हम एल्विलाई कहते हैं। इन्हें क्या नाम देते हैं, एल्विलाई। ये एल्विलाई इसके अंदर ये ओपन हो रहा होता है जिसकी ये बात कर रहा है। ओके, हर ब्रोंकियोल का इख्तिताम एक छोटी नाली डक्ट में होता है। ये नाली थैलियों के एक गुच्छे में खुलते हैं। इन थैलियों को एल्विलाई, एल्वियलस सिंगुलर है, प्लूरल एल्विलाई है। एल्वियलस की दीवार बहुत ब्रीक होती है, ब्रीक होना इसलिए होती है ताकि गैस एक्सचेंज हो सके, अदर गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसके इर्द की ब्लड कैपिलरीज लिफ्ट होते हैं। ब्लड कैपिलरीज का होना तो जरूरी है ताकि ब्लड यहाँ से ऑक्सीजन ले सके। जब हवा जब एल्विलाई में पहुंचती है तो इनमें से ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो देखो सिंपल, अब इस एल्विलाई से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन ले लेता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में आ जाती है। ये बात कर रहे हैं। अब ऊपर जो बॉक्सेस हैं उनको हम देख लेते हैं। ये सारे जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन है। फेरिंग्स पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे, एल्विलाई पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आपसे क्या हो सकते हैं, ट्रेकिया का पूछा जा सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। फेरिंग्स एक मुश्तरका रास्ता है जो खुराक और एसोफेगस, जो खुराक को एसोफेगस हो और हवा को लेरिक्स में जाने देता है। ओके,
नेक्स्ट, वोकल कार्ड में इर्ताश और होंठों, रुखसार, जबान और जबड़ों की हरकत से मखसूस साउंड पैदा होती है, जिससे हमारी बोलचाल मीन स्पीच जिसे हम कहते हैं स्पीच बनती है। सारी बात है, अल्फाज आपके लिप्स साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर होगा। सीने की दीवार, पसली और रिब्स के 12 जोड़े होते हैं, उनके साथ लगे इंटरकोस्टल मसल हमारे क्या से कहते हैं, फ्रंट पे जो होते हैं ना, ये क्या से रिब्स होती हैं और उनके दरमियान जो मसल उसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।